नमस्कार दोस्तों। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं E20 पेट्रोल पे, पेट्रोल वर्सेस एथेनॉल। तो सरकार ने 2001 में लक्ष्य रखा था 5% पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा और 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा। लेकिन अभी क्या 2025 में ही E20 पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है। तो अगर आपके पास E20 फिजिबल गाड़ी नहीं है, तो अगर उसमें आप E20 चलाते हैं तो उससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं और कितना सेफ है, ये किस गाड़ी में यूज हो सकता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। सबसे पहले हम ओरिजिन की बात कर लेते हैं। जो पेट्रोल है उसकी ओरिजिन क्रूड ऑयल से होती है, यानी क्रूड ऑयल जो होता है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रक्रिया के द्वारा बुझाया जाता है और जहां इसे अलग अलग तापमान पर गर्म करके पेट्रोल और अलग उत्पाद बनाए जाते हैं। वही एथेनॉल, इसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। एथेनॉल मुख्यतः जो होता है वो अनाज, गन्ने या चुकंदर जैसे शर्करायुक्त या स्टार्च वाले बायोमास से बनता है। पहले स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करते हैं। शर्करा में जब कन्वर्ट रहता है तो उसमें फ्रेगमेंटेशन जो यीस्ट से होता है, फ्रेगमेंटेड होने के बाद में उसमें अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है। तो ये जो अल्कोहल होता है ये पेय अल्कोहल भी होता है, जो हमारी शराब और अदर्स जो नशीले पेय पदार्थ होते हैं अल्कोहल युक्त, उसमें एथिल अल्कोहल ही होता है, जो कि यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। एनर्जी कंपैरिजन, जैसे कि पेट्रोल को अगर हम 1 ग्राम पेट्रोल को जलाते हैं तो हमें 44 से 48 किलो जूल एनर्जी मिलती है। वहीं अगर 1 ग्राम एथेनॉल को जलाते हैं तो 28 से 30 किलो जूल एनर्जी हमें मिलती है। इन दोनों के ब्लेंड को, तो इन दोनों को जब ब्लेंड करते हैं तो जो इनको एनर्जी हो 40 किलो जूल के अराउंड बताते हैं कि इतनी एनर्जी निकलती है, जो कि हमारे जो शुद्ध पेट्रोल होता है 1 ग्राम उससे 15% लेसर है। यानी अगर आपकी गाड़ी में हमने E20 ब्लेंड पेट्रोल यूज किया हुआ है तो उसमें उसके माइलेज में ये जो गैप है, जो डेल्टा है एनर्जी का, उसका वो एनर्जी कंपैरिजन जो डेल्टा है वो आपके माइलेज को इम्पेक्ट करने वाला है। तो ये माइलेज, अगर एनर्जी कम निकलेगी तो फिर जाहिर सी बात है आपके माइलेज में वो इम्पेक्ट कर दिखेगा। बायो प्रोडक्ट, जैसे कि अभी अगर हम एथेनॉल यूज करते हैं तो उससे उससे क्या बायो प्रोडक्ट निकलता है, यानी बायो प्रोडक्ट हमारे एनवायरमेंटल पे क्या इफेक्ट करता है वो डिपेंड करता है। पेट्रोल को जलाने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे उत्पाद बनते हैं। कुछ मात्रा में अगर उसमें अशुद्धियां रहती हैं तो लेड या जो भी अशुद्धि होगी वो अशुद्धियां भी उसमें बनती हैं। एथेनॉल के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि एथेनॉल क्या प्योर होता है, उसमें एथेनॉल ही रहता है तो मुख्यतः पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब सबसे जो मेन चीज है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यानी पानी को अवशोषित करने की क्षमता। जो हमारे वायुमंडल में नमी रहती है उस नमी को अवशोषित कर लेता है वो। जैसे पेट्रोल क्या है, पेट्रोल होता है हाइग्रोस्कोपिक, पर उसकी ये क्षमता, हाइग्रोस्कोपिक क्षमता बहुत कम होती है बनस्पत एथेनॉल की। जैसे हम अपने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड करते हैं E10 या E20, तो इसके इसका जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एथेनॉल हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है। जैसे ही हमारी गाड़ी में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल डाला और हमारी गाड़ी में कहीं लीकेज है, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से संपर्क में आते ही पानी उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और पानी इकट्ठा होकर टंकी के नीचे आ जाता है और पेट्रोल और एथेनॉल वाला मिक्सचर ऊपर जाता है। इस वाली कंडीशन को फेज सेपरेशन बोलते हैं, क्योंकि पानी पेट्रोल और एथेनॉल से भारी है तो वो नीचे रहेगा। इस कंडीशन में अगर गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो आपका फ्यूल सिस्टम और इंजन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। हाइड्रो और इसका एथेनॉल, तो एथेनॉल हाईली हाइड्रोस्कोपिक है, अगर उसको आपने खुला छोड़ा तो उसमें पानी अपने आप इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इफेक्ट ऑन इंजन, अगर आप E20 फिजिबल वाहन नहीं चला रहे हैं, E10 या E20 दोनों में से कोई भी है तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर आपकी आपकी गाड़ी E20 E10 नहीं है तो सबसे जो पहली दिक्कत आती है, जहां जहां आपके सील हैं जो रबड़ से बने हुए हैं और उसमें पेट्रोल मिक्स मिश्र मिश्र पेट्रोल का मिश्रण किया हुआ है, E20 पेट्रोल या E10 पेट्रोल कोई सा भी उसमें जाता है तो फिर उस रबड़ को खराब कर सकता है, वो उससे रिएक्शन करता है, उसे तोड़ सकता है, उसे खराब कर सकता है। तो जाहिर से रबड़ खराब हुई तो लीकेज हो जाएगा, लीकेज और अदर समस्याएं भी आ सकती हैं। क्या करना चाहिए, अगर अगर आपकी गाड़ी में आप चला ही रहे हो और आपको E20 पेट्रोल डलाना है तो आपको जो गैसकेट है उसके जहां जहां पेट्रोल का संपर्क आता है और गैसकेट डले हुए उन गैसों को विटॉन मिश्रित एक रबर आती है उसकी बनी हुई सील से रिप्लेस कर देना है, जिससे क्या होगा, आपकी वो चीजें खराब होने से बच जाएंगी। जो एथेनॉल है, अगर पानी
इसमें जाहिर सी बात है पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पानी और एथेनॉल मिक्स होके आपकी जो धातुएं होती है जैसे सोडियम 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 के साथ रिएक्शन करता है। कई केसों में देखा गया ये एल्युमिनियम से भी रिएक्शन कर लेता है। अगर लगातार पानी और पेट्रोल ज़्यादा कंसंट्रेशन पे है, अगर पेट्रोल और उसमें पानी भी है, तो फिर वो रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो गाड़ी फिजिबल नहीं है उसको नुकसान हो सकता है, उसके इंजन वगैरह को। कंपैरिजन करते हैं पेट्रोल वर्सेस E20 पेट्रोल में। पेट्रोल की कंबंशन एनर्जी ज़्यादा है। E20 की जो कंबंशन एनर्जी है, E20 पेट्रोल की कंबंशन एनर्जी वो 15% कम है पेट्रोल के बनस्पति। तो जाहिर सी बात है 15% कम होने वाली है, तो आपका माइलेज 15% या 10 से 15 या 15 से अधिक गाड़ी के हिसाब से माइलेज कम हो सकता है। जो भी पेट्रोल वाहन है वो किसी में भी यूज करो, कोई इशू नहीं है। पेट्रोल के वाहन है तो पेट्रोल यूज कर सकते हैं। E20 पेट्रोल तो E10 या E20 इन वाहन में जो इसके लिए वाहन बनाए गए उनमें ही उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। अब पेट्रोल में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है उसके में, तो कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करती है। यहाँ पे देखा जाता है तो E20 पेट्रोल जो है वो इको फ्रेंडली है, यानी जो कार्बन का एमिशन है वो 30% तक कम कर सकता है। और सबसे जो मेन चीज़ है, पेट्रोल रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, यानी पेट्रोल को दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। अब सरकार किस बात पे बल देती है कि जो एथेनॉल है वो रिन्यूएबल है, यानी बायोमास तो हम उगा ही रहे हैं। बायोमास तो क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, बायोमास निकलता रहता है। तो उससे अगर हम यूज करेंगे, जिसे हम हमारे इंडिया में गन्ना का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, तो वहाँ से एथेनॉल निकलता है। तो इसलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी हर बार उगा के बनाया जा सकता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। थैंक्स दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो।